एक जंगल में रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया अपने घर में रहा करते थे। कई सालों बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। अब रानू चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी के किनारे तन्हाई में बैठी रो रही थी। तभी चिड़िया ने देखा कि नदी के पानी में एक बहता हुआ घोंसला उसी की ओर आ रहा है। अरे, ये घोंसला नदी में। जब वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो रानू चिड़िया देखती है उस घोंसले में एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताज़ा भी है। अगर इसे जल्दी गर्मी ना दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहते हुए रानू चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। वहाँ के सभी पक्षी देखते हैं कि रानू चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा डुबाए जा रही है। रानू चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अरे रानू, ये कैसे हुआ? टुन्नू जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर मिठू तोता कबूतर भी बैठे हुए थे। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ, आज से ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी कोख भी सोनी नहीं रही। ऐ ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती और मीठे मीठे फल लेकर आती थी। 2 महीनों में नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो उड़ने लगता है। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमानों में उड़ रहा है। रानू चिड़िया को खुश देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। नन्हा कौवा अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और वो नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा आखिर तो कितना बड़ा हो गया, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। कौवी का रोना सुनकर कबूतर और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे क्यों मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा गिरकर गायब हो गया था। तभी से अपने अंडे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा मिला था वो अंडा मेरा था। मैं ही इस नन्हे कौवे की माँ हूँ। ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये अब मेरा बच्चा है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे जुदा हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं आंटी, मेरी मम्मा चिड़िया है, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर कबूतर और मिठू तोता आपस में सलाह करते हैं। चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास जाना ही होगा। उस पर उसका पहला हक है। कबूतर की ये बात सुनकर रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपट कर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे अपनी माँ के साथ जाना ही पड़ता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। नन्हा कौवा भी बहुत उदास था, लेकिन मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर रानू चिड़िया बहुत उदास थी। तभी उसे ख्याल आता है और वो मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। कबूतर और मिठू, मैंने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उसने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर भी हैरान हो जाते हैं। अपने बेटे से मिलने के बाद एक बार भी उसने अपने बेटे को गले से नहीं लगाया और ना ही उससे कोई बात की, बस सीधा लेकर चली गई। मिठू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों ने मेरे बेटे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, हम नन्हे कौवे को वापस लेकर आएंगे। चलो सब चलते हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर नन्हा कौवा भी अपनी माँ के साथ एक गुफा के बाहर पहुँच जाता है। चलो मेरे बेटे, अंदर चलो, कब से तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। नन्हा कौवा उदास था। वो चुपचाप कौवी के साथ चला जाता है। अंदर जाकर नन्हे कौवे ने देखा कि एक कौवी रस्सियों से बंधी हुई है। साथ में एक चील भी बैठी हुई थी।
नन्हे कव्वे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल ले, रात में मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहकर वो नन्हे कव्वे को भी रस्सियों से बांध देते हैं। चलो गोरी, हम पहले थोड़ी देर नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनका काम तमाम करेंगे। फिर गोरी कव्वी और दुष्ट चील वहाँ से बाहर चली जाती हैं। रस्सी से बंधी हुई कव्वी रोने लगती है। आप कौन हैं? और वो कव्वी कौन थी? वो कव्वी मुझे यहाँ क्यों लाई? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर नन्हे कव्वे को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में आ जाते हैं। मेरे बेटे, मैंने अभी उस कव्वे को एक दुष्ट चील के साथ इस गुफा से बाहर जाते हुए देखा है। शुक्र है मेरे बेटे तुम ठीक हो। माँ, आप आ गई। मुझे लगा कि मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। फिर मिठू तोता कबूतर मिलकर उन दोनों को रस्सियों से आजाद करवा लेते हैं। अरे, अब ये कव्वी कौन है? आप सबका हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सच बताती हूँ नन्हे कव्वे, ये जो कव्वी तुम्हें यहाँ लेकर आई है, ये मेरी बहन है। ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसलिए जब ये तुम्हारे बाबा को मेरे साथ देखती थी तो मुझे खत्म करने के प्लान बनाती थी। बस मुझे मारने के लिए इसने इस दुष्ट चील से दोस्ती कर ली। एक दिन मैंने अंडा दिया था, तभी मुझे एक पक्षी से खबर मिली कि मेरी बहन गोरी एक चील के साथ मिलकर मेरे अंडे को खत्म करने के लिए आ रही हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने घोंसले समेत अंडे को नदी में बहा दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। उस दुष्ट चील ने मेरे पति यानी तुम्हारे पिताजी को मार दिया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। गोरी ने कहा था कि वो मेरे अंडे को ढूंढकर मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगी। तभी से गोरी मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे अंडे को बचा कर रखा। उस अंडे से निकलकर तुम इतने बड़े हो गए, आज मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद से दूर रखा। ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। माँ, मैं जानता हूँ आप मेरी असली माँ हैं, मगर चिड़िया ने भी मुझे अपनी माँ की तरह पाला है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। माँ, बेहतर यही होगा कि आप भी मेरे साथ चलें। हाँ कव्वी बहन, नन्हा कव्वा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप भी हमारे साथ चलें। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को दो दो